हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय ए.के. सर पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज से टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट किया हूँ, लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको कोश हम शॉर्ट फॉर्म में ल स बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? ल स। ल का मतलब होता है लघुत्तम और स का मतलब होता है समापवर्तीय। ठीक है दोस्तों, समापवर्तीय होता है। अब इसको इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं दोस्तों। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एल मीन्स एल, लिस्ट मतलब एल, कॉमन मीन्स सी और मल्टीपल दोस्तों एम होता है। तो इसको एलसीएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों। तो आप कभी कभी सुने होगा कि आपको एलसीएम आता है कि नहीं, कोई पूछ दिया आपसे, या लसअ पूछ दिया, या लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ दिया, या लघुत्तम समापवर्तीय पूछ दिया। तो इन सब का मतलब एक ही होता है कि आपको लसअ निकालना होता है दोस्तों। अब सवाल आता है कि जो ये लघुत्तम समापवर्तीय होता है, ये क्या होता है दोस्तों, और ये किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज की इस बेसिक क्लास में हम यही सिखाएंगे आपको कि हम लॉसअ किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का किस प्रकार से निकालते हैं। अभी हम संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे। आने वाले हमारे वीडियो में आप जानेंगे कि जो व्यंजक होते हैं उनका भी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो आप बड़े बड़े व्यंजक का भी निकालने लगेंगे। फ़िलहाल मैं संख्याओं का निकालना अभी सिखा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ कि आखिर में ये लसअ होता क्या है और इसे क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप समझना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो या दो से अधिक। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तीय जो होता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तीय मतलब लसअ। क्या दोस्तों? लसअ वह छोटी, वह लिस्ट मतलब क्या होता है? छोटी। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? छोटी, छोटी, छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी, दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः, मतलब इसको आप लिख सकते हो पूर्ण रूप से। पूर्णतः का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण रूप से क्या होता है? विभाजित हो जाता है, हो जाता है। तो कहोगे सर इतना बड़ा आप क्या क्या लिख दिए? तो देखो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय। इतना कथन पढ़ने से क्या पता चलता है पता है दोस्तों? कि कम से कम लघुत्तम जो समापवर्तीय निकलता है, या तो दो संख्या का निकलेगा या तो दो से ज़्यादा का निकलेगा। तो कोई भी पूछेगा लसअ किसका निकलता है, तो आप बता दोगे सर लसअ तो कम से कम दो संख्याओं का या तो दो से ज़्यादा वाली संख्याओं का निकलता है। ठीक है दोस्तों, एक का एलसीएम क्या है? वो तो खुद वही है ना, जो संख्या का एलसीएम पूछ रहे हैं वही है। इसीलिए हम कम से कम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। तो उनका लॉसअ, दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसअ क्या होता है दोस्तों? वह छोटी से छोटी संख्या है, मतलब ये छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई, मैंने जो ये दो संख्या दी गई है ना, या दो से जो ज़्यादा दिया गया है ना, उसी संख्या की बात हो रहा है कि उन सब से संख्याओं से, उन सभी संख्याओं से पूर्णतः, माने पूर्ण रूप से, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है? विभाजित होता है, मतलब अच्छा से बिना दशमलव का प्रयोग किए कट जाता है दोस्तों। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से अगर मैं बता दूं, तो मान लीजिए मेरे पास 5 है। क्या दोस्तों? 5 है और मेरे पास 15 है दोस्तों। ठीक है, तो 5 है और मेरे पास दोस्तों 15 है। तो आप बताओ ये दो संख्या है कि नहीं? एक यह संख्या है और ये एक संख्या है। तो मैं इनका क्या करना चाहता हूँ? 5 तथा 10 का क्या निकालना चाहता हूँ दोस्तों? हम एलसीएम निकालना चाहता हूँ। मैं क्या निकालना चाहता हूँ दोस्तों? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैं क्या बोलूँगा कि इनका एलसीएम इस हिसाब से निकालना है कि कोई छोटी से छोटी संख्या हो और वह जो छोटी छोटी संख्या है इनसे क्या हो जाए? कट जाए वो पूर्ण रूप से। तो आप अगर बताओ 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपको तो पता ही नहीं है किस प्रकार से निकालते हैं ना। तो मैं बताता हूँ आपको इस विधि से। देखो, ये जो विधि है दोस्तों भाग विधि है। तो आप क्या करोगे? जिसका जिसका निकालना आता है उसको लिख दोगे। क्या करोगे दोस्तों? लिख दोगे इस तरह, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, डिजाइन बना रहा हूँ उस तरह। और आप इस तरह लिखने के बाद
बीच में क्या लगा दो दोस्तों, ये कामा। अगर कामा नहीं लगाओगे तो ये तो 515 हो जाएगा ना, जैसे ये हट गया। ये किससे पढ़ोगे, 515, तो कामा लगाना है क्योंकि 5 अलग है और 15 अलग है। अब आप करोगे क्या कि एकदम छोटी सी संख्या ले लोगे दोस्तों। क्या ले लोगे, छोटी सी दो संख्या। तो आपको गिनती पता है ना, तो मैं यहाँ पर गिनती लिख देता हूँ। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया दोस्तों, 6 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से गिनती आपको पता है। तो आप बताओ, अगर 0 से 5 और 15 को काटोगे, मतलब यहाँ पर काटना होता है दोस्तों, विभाजित करना होता है। तो 0 से भाई काटने से कुछ तो फ़ायदा है नहीं। और 1 से काटोगे, तो 1 से काटोगे तो 5, तो 5 ही उतर जाएगा, 15 उतारोगे तो 15 ही उतर जाएगा। तो 0 और 1 को हम एलसीएम में नहीं लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 0 और 1 को हम एलसीएम में कभी नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं सर, 2 को लेते हैं या 3 को लेते हैं या तो 4, इसी तरह आगे लेते रहते हैं। तो पहला संख्या कौन आया, अब हमारे पास 2 आया। क्यों, क्योंकि 0 और 1 को एलसीएम में लेते ही नहीं है, नहीं क्या बोलते हैं उसमें लेते हैं, एचसीएफ में, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन फ़िलहाल अभी एलसीएम की बात हो रहा है। तो 0 और 1 को हम एलसीएम में नहीं लेते हैं, हम 2 से काटेंगे इसको। तो 2 से अगर हम यहाँ पर 2 लिख भी देते हैं तो 2 के पढ़ा में तो 5 आता ही नहीं है, और ना ही 2 के पढ़ा में 15, इसीलिए 2 लेना कोई उचित नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 के बाद क्या आता है दोस्तों, 3 आता है। तो अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 के पढ़ा में तो 5 आता ही नहीं है, लेकिन 3 के पढ़ा में 15 आता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी छोटी संख्या से, जब भी किसी भी छोटी संख्या से कोई एक भी कट जाए, जिनका एलसीएम निकालना है, कोई एक भी कट जाए पूर्ण रूप से बिना दशमलव लगाए, तो हम उस संख्या को दोस्तों लिख लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। क्यों 3 लिख दिया, क्योंकि 3 से 5 तो नहीं कट रहा था, लेकिन 15 कट जा रहा था। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 3 तो 5 को नहीं कट रहा है, तो मैं 5 को उसी तरह उतार लूँगा और 3 के पहाड़ा में देखूँगा कि मैं 15 कितना बार में आ रहा है। तो देखूँगा 3 के पहाड़ा में 5 बार में क्या आता है दोस्तों, 15 आता है। तो 3 के पहाड़ा में 5 बार में क्या आता है दोस्तों, 15 आता है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि यह 5 और ये भी 5। तो फिर आप चेक करो कि 2 से तो कटता ही नहीं है, नहीं कटता है। 3 से भी इनमें से कोई नहीं कटता है। 4 से भी क्या कटता है, इस 4 से भी इनमें से कोई नहीं कटता है। अब आया 5, इनके बाद क्या है दोस्तों, 5। तो आप लाइन से आते रहोगे, जिस संख्या से कट जाएगा उसको काट दोगे। तो 5 से देखोगे तो 5 से ये भी कट गया और 5 से ये भी। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 5, और कहोगे 5 एकम में 5 होता है और ये भी 5 एकम में 5। जब भी इधर सब एक हो जाए, एक एक जैसे हो गया ना, ये अकामा लगाना है, एक एक हो गया ना, तो हम अपना स्टॉप कर देंगे आगे चलना और कहेंगे, अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः। क्या लिख देंगे, अतः जो एलसीएम है, क्या है दोस्तों, एलसीएम किसका है, किसका एलसीएम ले रहे हैं, 5 और 15 का। इसका मतलब होता है एलसीएम ले रहे हैं हम 5 और 15 का। इस प्रकार लिख देंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि एलसीएम ले रहे हैं किसका, 5 और 15 का। तो किस तरह लेते हैं, जिससे जिससे ये कटा है उनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 से कटा था एक बार तो 3, और एक बार 5 से कटा था तो 5। अब आप इसको बताओ, गुणा करोगे तो क्या होगा, 3 का पढ़ा 5 पढ़ोगे तो 15 आएगा। तो यही 15 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही 15 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो अब कहोगे सर इतना बड़ा आप क्या लिखे थे, ये तो छोटा ही आंसर है, इतना ही में हमारा हो गया। तो देखो दोस्तों, मैं क्या लिखा हूँ समझना है थोड़ा। 2 या 2 से अधिक संख्या, तो 2 है, 5 और 15, 2 ही ना है, उससे तो अधिक है नहीं, तो अभी 2 ले हैं। अभी अधिक भी लेकर सिखाएंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्या, तो 5 या 15 है, तो 2 है ना संख्या। अच्छा, इनका लघुत्तम समवर्तक मतलब लौसत, तो लौसत कितना निकाले हैं, 15 निकाले हैं दोस्तों। तो दो संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लौसा होता है, यानी 15, 5 और 15 का, वह छोटी से छोटी संख्या है। माने यह 15 बहुत छोटी से छोटी संख्या है, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो 5 से भी 15 कट जाता है, अब 15 से भी 15 कट जाता है। मतलब आप क्या समझे, 15 ऐसा छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो 5 से भी कटता है और 15 से भी कट जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से दोस्तों। पूर्ण रूप से मतलब दशमलव बिना लगाए। तो यही तो बस लसा का मतलब हुआ कि जिनका निकालना है उनका इस ऐसा अंक लिखें उनका एलसीएम में कि वो क्या हो जाए, छोटी भी हो और उन दोनों से पूर्ण रूप से कट भी जाए। तो इस हिसाब से लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा इस तरह माइंड से, अगर आप इस तरह नहीं करते हो तो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से कर लोगे तो ये आ जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अगर कोई कहता है 10 और 20 है, तो इनका क्या कर लो आप भाई, एलसीएम निकाल लो दोस्तों। क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। तो फिर आप क्या करोगे, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है आपको। तो सोचोगे कि सर बताए हैं कि इन दोनों ऐसी छोटी संख्या याद करना है कि कट जाए। तो 10 20 है, तो कहोगे सर ये तो 20 है। 20 ऐसा छोटी संख्या है
जो 10 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो 20 आंसर इसका तो हम मुँह ज़बानी बोल देंगे ऐसे ही। लेकिन दोस्तों आपको निकालने का विधि मैं सिखा रहा हूँ, इसी विधि से किस प्रकार निकालोगे। क्या करोगे, फिर आप ऐसा कुछ बना लोगे डिजाइन एलसीएम का, यह भाग विधि द्वारा, और आप ये 10 लिख लोगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। और 20 भी लिख लोगे। अभी दो संख्या का बता रहा हूँ, अभी मैं 3 4 10 का भी बताऊँगा। तो फिर क्या करेंगे आप दोस्तों, 10 और 20 लिख लिए तो सोचेंगे क्या कि इस तरह स्टार्ट होता है 0 1, तो 0 1 तो लेना ही नहीं है, ये तो लेना ही नहीं है। तो हमको 2 लेना है, 3 4 5, तो पहले 2 आता है ना, तो 2 आता है तो 2 से 10 और 5 20 कटता है, या कोई एक कटता है तो कहोगे आप तो दोनों कटता है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है दोस्तों, 5 बार में आता है, तो आपका लिख दोगे 5 यहाँ पर। और यह 20 हो गया, तो 2 के पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है दोस्तों, 10 बार में आता है। कितना बार में आता है, 10 के पहाड़ा में। अब तो 2 पचे 10 हो गया, 2 दहा का 20 हो गया। अब आता है 5 15, ये काम 5 कमा 10 आ गया, इनको भी काटना है। तो 2 तो हो गया, फिर 2 से ट्राई कर लो एक बार कि 2 से क्या फिर कट सकता है। तो 2 के पहाड़ा में 5 तो आता ही नहीं है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 10 आता है। तो कहोगे सर 2 से अभी भी कट सकता है, तो एक बार और 2 लिख लो, और देखोगे तो 5 नहीं कटेगा, तो 5 को उसी तरह उतार दो। 10 कट जाएगा क्या, हाँ। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब देखो 5 5 आ गया, तो सोचो कि दोस्तों पहाड़ा में आता ही नहीं है 5 5। 3 के पहाड़ा में तो आता ही नहीं है, 4 के पहाड़ा में 5 तो आता ही नहीं है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 5 तो आएगा ही। तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे, और इसको एक बार में, और 5 एकम में 5, इसको भी काट लेंगे दोस्तों। जब जब हमारा एक इधर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अतः। क्या बोलेंगे अब, अतः। एलसीएम, एलसीएम किसका दोस्तों, 10 और 20 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 कमा 20। यह कितना बराबर होगा, जिन जिन से ये कटा है उनका गुणनफल। तो 2 ये हो गया, गुणे ये 2, तो ये भी 2 लिख दिए, और गुणे 5 तो ये भी 5 लिख दिए। तो अब कैसे आंसर लाते हैं, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लौट के जोड़ देते हैं, 2 2 4 4 5 9, गलत है, गुणा है ना। तो देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो दोस्तों होगा 4, क्या होगा 4। अब इस 4 का इस 5 में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 20। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 20, यही क्या हो जाएगा आंसर। 2 का 2 में गुणा 4, और उस 4 का इस 5 में गुणा कितना आएगा, 20, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बोलेंगे 20 ऐसे संख्या है जो 10 और 20 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, और सबसे यही छोटा संख्या है। तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही सोच कर लिखे थे तो भी सही था 20, इस प्रकार से हल कर लिखे तब भी 20 सही है। तो जिसको सोच आ जा रहा है कि कौन ऐसी छोटी संख्या है जो इन दोनों से कट जाए पूर्ण से, तो ठीक है, वही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो, तो इस मेथड से करोगे तो आंसर सेम आएगा। अब आपको दोस्तों एक और मैं सवाल करा दूं जो अच्छा है। मान लीजिए 2 हो गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, और एक इसी में लिख देता हूँ मैं 30 लिख देता हूँ दोस्तों। अब 3 संख्या का हमको क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, तो 3 संख्या है तो फिर कुछ नहीं, आप ऐसे कॉलम बना लोगे। तो लिख लोगे 2 कमा 20 कमा 30, ये डिजाइन होता है एलसीएम का भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए। तो 2 20 30 है, तो अब ऐसा संख्या ज्ञात करोगे ना कि 2 से भी वो पूरा पूरा कट जाए, 20 से भी कट जाए, और 30 से भी वो पूरा पूरा कट जाए, और वो सबसे छोटे भी हो। तो आप क्या कहोगे, सर 30 होगा, क्यों 30 क्यों होगा ये, क्योंकि 2 से भी 30 कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, और 30 से भी कट जाता है, और ये सबसे छोटा भी है जो तीनों से कट जाता है। तो ये तो इसी तरह आंसर आ गया। लेकिन हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो क्या देखेंगे, 2 20 30 है, तो हम देख पा रहे हैं कि 0 1 तो लेना ही नहीं है, इधर 0 1 तो लेना ही नहीं है, पहले 2 लेना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि 2 20 30, ये तो 2 से तीनों कट जाएगा, तो 2 लिख लेंगे, और 2 1 में क्या कर देंगे दोस्तों, 1 लिख लेंगे, कट गया 2 एक बार में। ये 20 कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, और ये 15 बार में कटेगा। 15 दूना कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब आप क्या देखें, ये तो 1 है, तो 1 को तो काटने की ज़रूरत नहीं है, अब इन दोनों को 1 कर देना है। तो 1 कैसे करेंगे, ये 10 है, तो आप देखो 2 से अगर काटोगे फिर, तो ये तो 1 तो कट ही चुका है, तो इसको इसी तरह लिख लो। और 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है दोस्तों, 5 बार में आता है, और ये 15 तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है, तो 15 उतार दो। अब 2 के बाद दोस्तों कौन संख्या आता है, आप यहाँ पर देखे होंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो अब 3 से लिखो, तो 3 के पहाड़ा में तो 5 आएगा नहीं, नहीं 1 आएगा, तो 1 लिख लो, 5 लिख लो। लेकिन 3 के पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, तो यहाँ लिख लो 5। अब आप क्या देख रहे हो, ये 5 5 दोनों है, तो आप यहाँ पर सिर्फ क्या लिख लो दोस्तों, 5। तो 5 लिखोगे, ये कट गया, और ये भी एक बार में कट गया, और ये भी एक बार में कट गया, तो ये सब कट गया। ये सब 1 आ जाएगा ना, तो हम क्या लिख देंगे, अतः। क्या लिख देंगे दोस्तों, अतः एलसीएम किसका दोस्तों, 2 20 30 का। इसीलिए 2 20 30 ये तीनों लिखना पड़ेगा आपको, 2 20 30 किसके बराबर होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 5, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 बार से कटा 2 बार, फिर 2 बार से कटा 2 बार गुणा के साथ, फिर 3 से कटा तो 3 बार, फिर गुणा के साथ, 5 से कटा तो 5 गुणा के साथ। अब गुणा कैसे कराना है, देखिए 2 दूना कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर 4 होता है। अब जो ये 4 आता है दोस्तों, इनका फिर अब इस 3 में गुणा करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। मैं इस तरह समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब 4 3 12, फिर इस 12 का इस 5 में गुणा करोगे तो 12 पचे कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। कितना, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, तो इसका आंसर 60 आ रहा है दोस्तों। हम यहाँ पर क्या लिख दिए थे, 20 लिख दिए थे, तो यहाँ पर इसका आंसर 60 आएगा दोस्तों। हम देखो सोचे थे ऐसे तो गलती सोच लिए थे ना, इसीलिए से इस प्रकार से हम करते हैं दोस्तों। तो अच्छा रहता है 60 लिखेंगे यहाँ पर आंसर, क्या लिखेंगे, 60 यहाँ पर आंसर लिखेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर 30 क्यों लिखे थे, ताकि आपको पता चले और आप समझे कि हाँ 30 होता है, तो किस प्रकार से हमने गलत सोच लिया था और इस प्रकार से बनाए तो हमारा गलत नहीं आया, आंसर कितना आया, 60 आया। तो आपने इस वीडियो में क्या समझा, इस वीडियो में सोचा कि अगर हम इस प्रकार से सोच लेते हैं तो दिक्कत भी हो सकता है। हम ये जानबूझकर आपको लिखे ताकि आपको लास्ट में झटका लगे, क्या लगे दोस्तों, झटका लगे। अगर आपको झटका लगेगा तो पता चलेगा कि हमको यही मेथड करना अच्छा है, भले थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आप यह मेथड लगाते हो तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इस मेथड का कितना फ़ायदा है। ये बिल्कुल सटीक आंसर निकाल कर देता है। अब आप सोचो कि जो 60 है 2 से भी बढ़िया से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा, और सबसे छोटा यही संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए 60 हमारा इन तीनों का कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। हम यहाँ पर 30 लिखे थे ना, वो इसलिए लिखे थे तब कि आप कमेंट करें कि बीच में सर आपने कुछ मिस्टेक किया है, लेकिन हम किया नहीं था। मैं सोच रहे थे कि आपको लास्ट में झटका दे ताकि आपको पता चले कि यही मेथड बेस्ट है। अगर आपको दोस्तों यह मेथड समझ में आया और ये झटका भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए, झटका वाला, और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा दोस्तों। मैं इस प्रकार से पढ़ाऊँगा कि, और आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट कर दिए कि सर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और झटका मत दीजिएगा, तो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा ताकि आपका भी उसमें बात रख सकूँ मैं और समझा सकूँ। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देख पा रहे हैं, और मैं जो ये 60 लिख दिया और जो 20 लिखा हूँ, इधर 15 लिखा हूँ, आप दोस्तों ये स्टेटमेंट पढ़कर समझ सकते हो कि इस स्टेटमेंट का मतलब वही है जो मैं अभी इतना बार में बताया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।